गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 30वें वीडियो के साथ में कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने आपको अंतरावस्था के बारे में बताया था, कोशिका चक्र की अंतरावस्था इंटरफेज क्या होती है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो इसमें ये बताया था कि दो लगातार या सतत विभाजनों के मध्य की अवस्था या बीच की अवस्था अंतरावस्था कहलाती है। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कैसी अवस्था होती है, किसमें क्या होता है। अब इस अंतरावस्था को 3 उपावस्थाओं में बांटा गया है। ध्यान देना, अंतरावस्था इंटरफेज, इसे 3 ध्यान देना, इसे 3 उपावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी उपावस्थाओं में? 3 उपावस्थाओं में बांटा गया है, या ये 3 उपावस्थाओं में संपन्न होती है, यूँ भी कह सकते हैं हम, ये 3 उपावस्थाओं में संपन्न होती है। तो देखिएगा, अंतरावस्था यह लिखो, यह निम्नलिखित 3 उपावस्थाओं में संपन्न होती हैं। तो पहली है, इसमें आपको जीवन फेज, या हम ये भी कह सकते हैं आराम से इसको कि जीवन फेज। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि यह कोशिका विभाजन की योजना अवस्था होती है, प्लानिंग। इसमें कोशिका प्लानिंग करती है। तो इसमें देखो, यह कोशिका विभाजन की योजनावस्था, मतलब प्लानिंग, PLANNING, प्लानिंग स्टेज होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजन की प्लानिंग अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, जीवन फेज या फर्स्ट गैप फेज या पश्च अंतरा, क्या बोलेंगे इसको, पश्च सूत्री अंतर काल। इसमें ध्यान देना, इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है। तो लिखो, इस उपावस्था में कोशिका उपापचय रूप से क्या होती है, इस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से क्या होती है, सक्रिय, उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। कैसी होती है? सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय होती है। तो क्या होता है, यह कोशिका विभाजन की योजना अवस्था होती है। इस उपावस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। और इसमें देखो आगे हो जाएगा, और होती है तथा कोशिका वृद्धि करती है, तथा कोशिका लगातार वृद्धि करती है। कोशिका लगातार वृद्धि करती है। हम ये भी होती है तथा हम ये भी कह सकते हैं, बात वही है, लगातार वृद्धि करती है। आगे देखो, अर्थात इसमें आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, नॉन हिस्टोन प्रोटीन
नॉन स्टॉन प्रोटीन आरएनए और नॉन स्टॉन प्रोटीन का संश्लेषण, नॉन स्टॉन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ध्यान देना बेटा कि जो अंतरावस्था है, इंटरफेज, क्या बोलेंगे इसको, इंटरफेज, ध्यान देना, यह निम्न 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, संपन्न होती है। पहली है जीवन फेज, फर्स्ट गैप पीरियड या फर्स्ट गैप फेज अवस्था, इसे हम बोलेंगे प्रथम अंतराल अवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रथम अंतराल अवस्था, प्रथम अंतराल अवस्था, यह उपावस्था, ये भी कह सकते हैं इसको हम। ध्यान देना, ये कैसी होती है, यह कोशिका वजन की योजना अवस्था होती है, मतलब प्लानिंग अवस्था होती है। अर्थात इसमें कोशिका क्या करती है, प्लानिंग करती है कि उसे किस प्रकार विभाजित होना है। तो ध्यान देना, इसमें इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से अधिक सक्रिय होती है, मतलब उपापचय रूप से अधिक सक्रिय या सक्रिय होती है। ध्यान देना, कोशिका लगातार वृद्धि करती है, इसमें कोशिका क्या करेगी, लगातार वृद्धि करेगी और आरएनए और नॉन स्टॉन प्रोटीन का निर्माण करेगी। अब आती है दूसरी, ध्यान देना, एस फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूसरी है संश्लेषण उपावस्था या संश्लेषण प्रावस्था। इंटरफेज की तीसरी जो अवस्था होती है या उपावस्था होती है, वो सॉरी दूसरी, उसे बोलेंगे हम एस फेज। इसे क्या बोलेंगे, संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं इसको, संश्लेषण प्रावस्था। ध्यान देना, एस फेज, संश्लेषण प्रावस्था। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान देना, यह प्रावस्था कोशिका विभाजन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। देखो, यह प्रावस्था कोशिका विभाजन, यह प्रावस्था अंतरावस्था, ये भी कह सकते हैं हम, यह अंतरावस्था की महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह कोशिका विभाजन अंतरावस्था की, यह कोशिका विभाजन या अंतरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था या उपावस्था होती है। क्यों होती है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें डीएनए का निर्माण एवं इसकी क्या होती है, प्रतिकृति होती है। क्योंकि इसमें डीएनए का संश्लेषण और उसकी प्रतिकृति, डुप्लीकेशन और उसकी प्रतिकृति होती है, कि डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है या उसकी प्रतिकृति होती है, अर्थात डीएनए का निर्माण होता है। आगे देखो, और इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है और इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ध्यान देना, अर्थात जैसे यदि कोई कोशिका 2n है तो n तो 2n हो जाएगी, जैसे n से 2n हो जाती है। तो ध्यान देना, जो संश्लेषण
प्रवस्था है, नाम से प्रदत्त है कि इसमें डीएनए का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है और उसकी प्रतिकृति होती है, अर्थात डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। जैसे यदि कोई कोशिका केंद्रक में डीएनए n मात्रा में है, अगुणित है, तो वो द्विगुणित हो जाएगा। तो इसलिए यह कोशिका विभाजन की या अंतरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अब आती है तीसरी G2 फेज। अंतरावस्था की तीसरी अवस्था है G2 फेज। कौन सी अवस्था? G2 फेज। तीसरी है G2 फेज। इसे बोलते हैं सेकंड गैप पीरियड, द्वितीय अंतराल अवस्था हिंदी में। द्वितीय अंतरकाल अंतराल या द्वितीय अंतरकाल अवस्था, क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय अंतराल अवस्था अवस्था भी कहते हैं इसको, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इस अवस्था में कोशिका विभाजित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। ध्यान देना, इस अवस्था में कोशिका विभाजित होने के लिए, कोशिका विभाजित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। मतलब कोशिका विभाजन के लिए या विभाजित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। इसमें आरएनए एवं नॉन स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। देखो, इसमें भी आरएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि G2 फेज जो होती है द्वितीय अंतराल अवस्था, इसमें कोशिका विभाजित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। ध्यान देना, इसमें यहाँ भी या G2 फेज में भी आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे देखो, एक स्पष्ट पॉइंट है, इसी अवस्था में, इसी अवस्था में तारक काय का भी विभाजन होता है। इसी अवस्था में तारक काय का भी विभाजन होता है। तो ध्यान देना, तारक काय का भी विभाजन होता है इसी अवस्था में। तो ध्यान देना, ये इंटरफेज की 3 अवस्थाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया। किंतु कुछ प्राणी जो होते हैं, जैसे प्रौढ़ प्राणी में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिकाएं, ध्यान देना, तो अनेक दूसरी कोशिकाएं कभी कभी विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। तो ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं और जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या G0 फेज कहते हैं। इसके बारे में हम आप और देखते हैं आराम से। तो देखिएगा, इसको नोट के रूप में लिखेंगे हम। इसमें देखिएगा नोट के रूप में, इसमें देखो कुछ प्रौढ़ प्राणियों, कुछ प्रौढ़ प्राणियों में या ये भी कह सकते हैं प्रौढ़ प्राणियों में, सॉरी, ये देखो सीधा ध्यान से देखो, प्रौढ़ प्राणियों में, प्रौढ़ प्राणियों में
कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे हृदय कोशिकाएं, क्या होता है कि नहीं होती, जैसे हृदय कोशिकाएं और अनेक दूसरी कोशिकाएं कभी कभी विभाजित होती हैं और अनेक दूसरी कोशिकाएं कभी कभी विभाजित होती हैं, ऐसा तभी होता है, आगे लिखो, ऐसा तब ही होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ऐसा कब होता है? जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, तो ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं। तो ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं, आगे विभाजित नहीं होती हैं। ये जीवन अवस्था से निकलकर, ये जीवन अवस्था या जीवन फेज, ये जीवन फेज से निकलकर, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं। निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे G0 अवस्था, जिसे कोशिका चक्र की, जो लिखो, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था, या G0 फेज कहते हैं। तो G0 फेज क्या होती है, ध्यान देना, गौर फरमाइएगा कि प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे हृदय कोशिकाएं और अनेक दूसरी कोशिकाएं कभी कभी विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। शरीर में मृत कोशिकाएं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं तो उनको बदलने की आवश्यकता होती है, तभी ऐसा होता है, तभी विभाजित होती है, अन्यथा विभाजित नहीं होती हैं। तो ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं और ये जीवन फेज से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं। ये जीवन फेज से निकलकर कोशिका चक्र की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे G0 फेज कहते हैं। तो देखना ऐसी, तो देखो G0 अवस्था क्या होती है, इसके बारे में देखें। पूछ लिया जाता है कभी कि G0 अवस्था से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में थोड़ा देख लें। ध्यान देना कि G0 फेज, तो इसमें क्या होता है, देखो, इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है किंतु विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीव की अवस्थानुसार होता है। तो ध्यान देना, तो इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है। उपापचय रूप से सक्रिय
होती है किंतु विभाजित नहीं होती है, किंतु विभाजित नहीं होती है, किंतु विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकतानुसार होता है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता के अनुसार होता है। तो ये कोशिका चक्र की जीव अवस्था कहलाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। बाकी आगे का जो विभाजन अवस्था है उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।